अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति कोरोना के चलते आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बड़ी संख्या में लोग बीमार होते गए और मौतों का आंकड़ा अचानक से रफ्तार पकड़ने लगा। इन सब के बीच जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर सिस्टम को जिंदा रखने की जिम्मेदारी थी, उनकी बीमार तस्वीरें भी आईं। हमारी टीम ने प्रदेश के कई जिलों में रियलिटी चेक किया। हमारे रिपोर्टर गांव-गांव पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को समझा। अफसोस, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सिस्टम बेपटरी दिखाई दी। वहीं गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक सुविधाएं कहां सिस्टम धड़ाम। 108 पर कॉल की, एम्बुलेंस वाला लेके आया, कप्तान ने सीएचसी पर छोड़ के, और डॉक्टर साहब पेशेंट को एडमिट भी नहीं करा, छोड़ के बच गया। दूसरी लहर में जिंदगी हारी, तीसरी लहर के लिए क्या है तैयारी? और जब से ये बनी हुई है तब से आज दिन तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, ना यहाँ कोई डॉक्टर है। सिस्टम के सफेद हाथी मुश्किल में नहीं बन रहे साथी। देखिए, लगभग हमारे संपूर्ण नगर में 2 साल से किसी भी डॉक्टर की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। पूरा अस्पताल अभी तक खाली पड़ा हुआ है। कोरोना की परछाई, गांव-गांव सिस्टम की रुसवाई। जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि हालत बिल्कुल खस्ता है। ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई ना आया हो इस बिल्डिंग से। गांव की हेल्थ रिपोर्ट बताने वाली जमीनी पड़ताल। ये स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है जो ये यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाकर छोड़ दिया गया है, और इस समय इसमें भेड़ बकरियां आप देख रहे हैं किस तरह से भरी हुई हैं। पूरब से पश्चिम तक यूपी के गांव-गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी। गांव में मौजूद सरकारी अस्पतालों को हम सफेद हाथी कहने के लिए क्यों मजबूर हुए, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दरअसल सफेद हाथी एक मुहावरा है। इसका इस्तेमाल उन महंगी चीजों के लिए किया जाता है जो किसी काम की नहीं बचती। कई जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक ऐसी ही है। सबसे पहले हम आपको लखनऊ के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ उससे सटे सीतापुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी और रायबरेली के ग्रामीण इलाकों में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल भी आपको नजर आएगा। आप देखिए और सोचिए कि कोरोना काल में गांवों के ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। अस्पताल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि जैसा अस्पताल लखनऊ के मलिहाबाद में मौजूद है वैसा पूरे देश में नहीं होगा। ये पीठ थपथपाने वाली बात नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सिस्टम के उधड़े हुए पीठ की गवाही है, जिसे देखने के बाद जिम्मेदारों को शर्म से डूब मरना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद, लखनऊ। हम इस समय मलिहाबाद के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला विंग जो है, जिसे बीएमसी भी कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना आधुनिक, कितना शानदार इसको तैयार किया गया था। लगभग 3 साल पहले ये तैयार हुआ। ये लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर मरीजों के लिए, लेकिन बंद पड़ी है क्योंकि 3 साल से, जब से ये भवन तैयार हुआ, ये चिकित्सालय तैयार हुआ, इसे कभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं लिया गया। ये बना ये चिकित्सालय आज किस हालत में है ये आप देख सकते हैं। शायद ही आपने कभी ऐसा NICU देखा होगा जो इस तरह से खाली पड़ा रहता हो।
वार्ड 2 के गेट पर ताला जड़ा है, स्ट्रेचर खाली पड़े हैं, बेड पर कोई मरीज नहीं, लिफ्ट और सीसीटीवी लोगों की राह ताक रहे और गंदगी ऐसी जैसी शौचालय में होती है। बच्चों और महिलाओं के लिए बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ तक नहीं है। फर्नीचर धूल फाक रहे और डॉक्टर की कुर्सी खाली पेट डकार ले रही। कोरोना काल में मरीज एक छोर से दूसरे छोर तक भागते रहे, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से 2016 में तैयार हुआ लखनऊ के मलिहाबाद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की कमी के चलते सफेद हाथी बनकर खड़ा है। यकीन करिए, इस अस्पताल को दिखाकर विभाग बेशर्मी के मामले में 8वें अजूबे का तमगा हासिल कर सकता है। यहाँ पे अभी तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और ये इतना हाईटेक क्या नाम है बना हुआ है ये महिला चिकित्सालय, लेकिन इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। 30 बेड का अस्पताल है। 2016 के बाद कुछ दिन यहाँ ओपीडी चली थी, लेकिन अब धूल और गंदगी के अलावा सन्नाटा इस सफेद हाथी का साथी है। बेकार पड़े अस्पताल को चलाने के लिए अधीक्षक जरूर तैनात है, लेकिन जुबान पर बेबसी के अलावा कुछ नहीं। मैन पावर भी चाहिए, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो सब चाहिए और मेन चीज़ वहाँ पर पावर बैकअप नहीं है, जनरेटर वगैरह की सुविधा नहीं है वहाँ पर। पावर बैकअप 24 आवर होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा, लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए बना यह अस्पताल खुद बीमार है। बर्बादी के कुछ और हालात देखने हैं तो लखनऊ के पास सीतापुर चल सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीहट गौर सीतापुर। जो अस्पताल जिंदगी बचाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, वहां के अंदर की तस्वीर आपको स्वास्थ्य सिस्टम का सच बताएगी। सीतापुर का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनऊ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हालात ऐसे मानो बर्बादी की कहानी में सिर्फ अंतिम अध्याय लिखना ही बाकी बचा हो। बाउंड्री वॉल टूट गई है, बिल्डिंग खंडहर है, पानी की टंकी नहीं, ट्रांसफार्मर गायब है और एक डॉक्टर के सहारे सब कुछ चंगा रखने की कोशिश हो रही। जहां मरीज होने चाहिए वहां गोबर का ढेर है। इस कथित अस्पताल को आप तबेला कहेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं। हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक और नज़ारे को दिखाते हैं कि ये कैसे तबेला बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में जब कोरोना पांव पसार चुका है और गांव में कोरोना बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री गांव को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं, लेकिन हालात आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ मरीज का इलाज कहाँ होता होगा ये यहाँ के लोग ही जानते हैं। आगे बढ़िए, स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी की अगली तस्वीर लखीमपुर खीरी से है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संपूर्णा नगर लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर में बना यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको 70 के दशक की याद दिला देगा। न तो साफ सफाई की व्यवस्था है, न तो किसी तरह की देखरेख और न ही कोई दर्द सुनने समझने वाला। इलाज की उम्मीद में मरीज आते तो हैं, लेकिन अस्पताल में लिखे संदेश पढ़कर वापस चले जाते हैं। पिछले 2.5 साल में किसी डॉक्टर की यहाँ तैनाती नहीं हुई और डॉक्टर साहब विनय मेडिकल पर चल रहे हैं। देखिए, लगभग हमारे संपूर्ण नगर में 2 साल से किसी भी डॉक्टर की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। पूरा अस्पताल अभी तक खाली पड़ा हुआ है। एक फार्मासिस्ट के बदौलत हमारा पूरा पीएचसी चल रहा है। इस अस्पताल में एक फार्मासिस्ट है, 2 महिला कर्मचारी हैं, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं। डीएम को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन चिट्ठी का जवाब देना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी का अगला एपिसोड रायबरेली से है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुए मऊ रायबरेली। कोरोना काल में गांवों की हेल्थ रिपोर्ट पीएचसी और सीएचसी को ही ठीक रखनी है, लेकिन हमारे रिपोर्टर पंकज सिंह जब रायबरेली के भुए मऊ में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो इसी उलझन में पड़ गए कि बात किससे की जाए। आसपास जंगल जैसा माहौल, बाहर खड़ी थी एम्बुलेंस और पीएचसी के गेट पर 2-2 ताले लटके थे।
आपका भुए मऊ गांव का ही ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर ताला लटका हुआ है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधा यहाँ पर है नहीं, कोई डॉक्टर या कोई अन्य सुविधाएं यहाँ पर है नहीं। अगर किसी भी यहाँ के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बात हो जाए या बीमार हो जाए या कोई समस्या अगर होती है तो उसके पास जिला अस्पताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कोरोना महामारी में जिंदगियां जंग हार रही हैं और स्वास्थ्य सिस्टम का सच ऐसा जो आपको हैरान कर देगा। गांवों में जो हालात बने हैं वो बद से बदतर होते जा रहे और ये कहा जाए कि गांवों का स्वास्थ्य सिस्टम राम भरोसे है तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूपी में केवल इतने नहीं है सफेद हाथी, पूरे सूबे में फैले इनके साथी। ब्रेक के बाद दिखाएंगे। कोरोना काल में सबसे बड़ी वार्ता, गांव-गांव एबीपी गंगा का रियलिटी चेक, सरकारी अस्पतालों की हेल्थ रिपोर्ट, स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी। स्वास्थ्य सिस्टम का सत्यानाश दिखाने वाली पहली रिपोर्ट में आपने लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली का हाल देखा। अब आपको बर्बाद हो चुके सिस्टम का दूसरा एपिसोड दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी के गांव में राज्य के करीब 77% से ज्यादा आबादी बसती है और सिर्फ 23% लोग ही शहरों में रहते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि शहरों के मुकाबले गांव में लोगों को न तो कोविड जांच की पूरी सुविधा हासिल है और न ही तेजी से उनकी जांच रिपोर्ट आ पाती है। कहने को तो हर पंचायत में निगरानी समिति है, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में 0 से ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। अब आपको दिल्ली के सटे उन जिलों के हाल दिखाएंगे जिसने देखने के बाद किसी को भी हैरानी होगी। जिलों के नाम बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सिस्टम बेबस है। ग्रेटर नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक और बागपत से बिजनौर तक हर जगह का हाल एक जैसा ही है। पहली नजर में इसे आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहेंगे, लेकिन दावा है अस्पताल नहीं कहेंगे। हालांकि अधिकारी इसे लोगों की जिंदगी बचाने वाला ठिकाना मानते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुहारली गांव, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा सुनकर गोंडा बस्ती वाले सिंगापुर के सपने देखने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। जो दर्द वो झेलते हैं वही यहाँ के लोग भी। गौतम बुद्ध नगर में गौरैया के घोंसले जैसे अपार्टमेंट जरूर बन गए, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम की तरफ नजर जाएगी तो यहाँ का हाल भी बेहाल है। दादरी ब्लॉक में बने गुहारली गांव में 8000 की आबादी के लिए जो सीएचसी तैयार हुआ था, अनदेखी के चलते लोगों ने उसे गोबर इकट्ठा करने का अड्डा बना लिया। संक्रमण अब धीरे धीरे गांव में भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल हैं, यही जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम ग्रेटर नोएडा के दादरी ब्लॉक स्थित लुहारली गांव पहुंची है, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इस गांव का स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। ये स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ गोबर ही गोबर नजर आ रहा होगा। उपले इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भरे हुए हैं। इस तस्वीर के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों से ही सुनिए और स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी के दर्शन करिए। शिकायत की थी ये सरकारी हॉस्पिटल में गांव के लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य सिस्टम कितना गर्त में जा चुका है, इसके लिए हमारे रिपोर्टर आगे बढ़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिटहेरा गांव, ग्रेटर नोएडा। कुछ ही दिन पहले लाखों रुपए खर्च करके इस अस्पताल का नवीनीकरण किया गया था, लेकिन नवीनीकरण क्यों हुआ इसका जवाब गांव वाले आज तक नहीं तलाश पाए। 15 साल पहले यहां 2 स्वास्थ्यकर्मी देखे गए थे, उससे पहले भी सब लापता थे और उसके बाद भी वही हाल है। केंद्र पर ताला लटका रहता है, किसी का मन करे तो यहां आकर रहना भी शुरू कर देता है। पर कोई नहीं आता है,
ना ही यहाँ पर किसी का इलाज हुआ है, ना ही हमने किसी यहाँ स्वास्थ्यकर्मी को अभी तक काम करते हुए देखा है। हमारी नज़र में कोई ऐसा यहाँ बंदा आता नहीं है जो किसी की देखभाल करे, या जैसे कोविड चल रहा है उसके बारे में कुछ भी किसी को बताए या उसका इलाज करे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। गौतम बुद्ध नगर के गांव बदलते गए लेकिन हालात नहीं बदले। कुछ और जगहों पर हमारे रिपोर्टर गए लेकिन वहां भी बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखा। अब चलिए गाजियाबाद, जहां भी स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अबूपुर, गाजियाबाद। मुरादनगर ब्लॉक के अबूपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो अंदर जाने की जगह नहीं मिली। वजह ये ताला है। 8000 से ज्यादा की आबादी वाले इस गांव के लिए बना ये केंद्र दोपहर तक बंद था। गांव में कोरोना का खौफ बढ़ा है, बीमारों की संख्या बेचैनी पैदा कर रही है। जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि हालत बिल्कुल खस्ता है। ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई ना आया हो इस बिल्डिंग से। वहीं इसके पीछे एक नई बिल्डिंग और बनाई गई है, उसकी भी हालत आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी वही हालत है जो पिछले वाले गांव में थी और यहाँ भी ताला लटका हुआ, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ताले लटके हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो कोरोना के मामले हैं वे तेजी से बढ़ते चले आ रहे। गांवों की जिंदगियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे ही रहती हैं, लेकिन जब हालात ऐसे होंगे तो लोग कहां जाएं? हमारे रिपोर्टर दूसरे केंद्र पहुंचे लेकिन हालात वहां भी बिल्कुल अबूपुर जैसे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोंदा गांव, गाजियाबाद। सोंदा गांव भी मुरादनगर ब्लॉक में ही आता है और दिक्कत यहां भी वही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने गंदगी का अंबार दिखा, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला था, डॉक्टर का कोई अता पता नहीं। मजबूरी में लोग मुरादनगर, मोदीनगर या गाजियाबाद शहर भागते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंगा गांव, गाजियाबाद। जैसा हाल अबूपुर और सोंदा गांव का दिखा वैसा ही पेंगा गांव की स्थिति थी। सन्नाटा ऐसा मानो वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ भी ताला लगा था। अस्पतालों में इलाज के आडंबर से पर्दा हटाने की अब अगली कहानी बागपत की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बावली, बागपत। बागपत के बावली स्वास्थ्य केंद्र पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो बेबसी की तस्वीर दिखाई दी। परेशानी की बात यह है कि यहाँ इलाज ही नहीं होता क्योंकि इलाज करने वाले लापता रहते हैं। हमें तो कोई सुविधा मिलती नहीं थी, जो कभी भी नहीं खुला ही नहीं। हाँ, कभी वहीं आगे चक्कर लगा कर अपना चले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरठल, बागपत। बागपत में वैसे तो 25 पीएचसी हैं, लेकिन जहां जहां हमारे संवाददाता पहुंचे सब जगह ऐसी ही तस्वीर दिखी। किरठल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खस्ता हाल मिला। हमारे संवाददाता किशनपुर बराल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे, जहां डॉक्टर साहब लापता थे। बाकी अस्पताल के नाम पर खड़ी ये बिल्डिंग और इसके चारों तरफ का हाल सच बताने के लिए काफी है। गांव-गांव अस्पतालों की पड़ताल की अब अगली कहानी बिजनौर की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहेड़ी गांव, बिजनौर। बिजनौर के स्वाहेड़ी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अप्रैल के महीने में 4 दिन तक इस वजह से सफेद हाथी बना रहा क्योंकि कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई थी। लेकिन हालात अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बदले। जब हमारे संवाददाता पीएचसी पहुंचे तो उस वक्त भी ओपीडी पर ताला लगा था। इस गांव की आबादी 3000 से ज्यादा है जो झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे जी रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर से सटे सुवाहेड़ी इलाके में, जहां पर कोरोना महामारी काल में अब तक 7 से 8 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और तमाम लोग अभी भी बुखार और खांसी से पीड़ित हैं और अपना झोला छाप डॉक्टरों के सहारे इलाज करा रहे हैं। कराएं भी तो ना, क्योंकि यहाँ पर पीएचसी ज़रूर मौजूद हैं गांव में, लेकिन गांव में पिछले कई महीनों से ताले लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमराई हुई हैं। जगह जगह एक जैसी कहानी, कहीं अस्पताल का स्टाफ लापता तो कहीं ताला लटका। खेतों के नजदीक खड़ी स्वास्थ्य विभाग की इमारतें सफेद हाथी से कम नहीं, जो मुश्किल वक्त में ग्रामीणों का साथ छोड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। तो देखा आपने, सिस्टम के ये सफेद हाथी हैं जिनके नाम पर कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी गई, लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो स्वास्थ्य सिस्टम के सफेद हाथी की पड़ताल जारी है। किसी के घर पर कोई बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पर आफत टूट जाती है, और ऊपर से अगर गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़े तो फिर आर्थिक तंगी का आना लाजमी है। लोग खेत बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब बीमार को गांव में सही इलाज नहीं मिल पाता और देर होने पर उसकी हालत बिगड़ जाती है। हमने आपको अभी तक लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक का हाल दिखाया, अब बारी है पूरी उत्तर प्रदेश के जिलों की। इस रिपोर्ट में आप सोनभद्र का सच देखेंगे, बस्ती की डूबती कश्ती भी देखेंगे, गाजीपुर जिले में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी सफेद हाथी से कम नहीं नजर आते। इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन जरा सोचिए, ये वही सरकारी इंतजाम है जो आपकी जिंदगी बचाने के लिए किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनौरा, सोनभद्र। इसे अस्पताल कहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि दस्तावेज इसे अस्पताल ही बताते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ साड़ियाँ सुखाई जा रही, मुर्गे टहलाए जा रहे और गंदगी का अंबार लगा है। हैरानी की बात तो ये कि चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में जमीन पर चूल्हा जलाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं। CSC PSC स्थापित है, परंतु यहाँ पे कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होने के कारण क्षेत्र में हजारों मरीज को चौपन या लोढ़ी जाना पड़ रहा है। सोनभद्र के पनौरा का यह स्वास्थ्य केंद्र 2010 में बनकर तैयार हुआ था। तब से ही यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। एक वार्ड बॉय के पहुंचने पर अस्पताल का दरवाजा खुला और अंदर जो कुछ दिखा वो आपके सामने है। लोग वार्ड बॉय को ही डॉक्टर समझते हैं और यहाँ 15 किलोमीटर दूर तक से लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, और जिस चीज का समाधान यहाँ नहीं होता उसके लिए 50 किलोमीटर दूर वाले जिला अस्पताल जाना पड़ता है। शुरू चलता है, 2 दिन 4 दिन चलता है, 2-3 दिन गायब रहता है। तो डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर बड़ा डॉक्टर नहीं रहते हैं, कंप्यूटर या कोई रहता है कभी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोन, सोनभद्र। सोनभद्र के कोने कोने में सरकारी सिस्टम की एक जैसी ही तस्वीर है। हमारे संवाददाता जब कोन इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहाँ भी बदइंतजामी ही नजर आई। मरीज तो उम्मीद में चले आते हैं, लेकिन डॉक्टर लापता हैं। दिक्कत ये कि यहाँ भी आज तक डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई। वार्ड बॉय भी यहाँ लोगों के लिए MBBS से ज्यादा है। ऐसी ही स्थिति सोनभद्र के बकवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी नजर आई, जहां अस्पताल में ताला लगा हुआ था। मरीज डॉक्टर के एक ऐसे इंतजार में थे जो शायद ही कभी पूरा होता। अब गाजीपुर चलिए, जहां भी स्वास्थ्य सिस्टम के कई सफेद हाथी मौजूद हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेदिनीपुर, गाजीपुर। गाजीपुर जिले के मेदिनीपुर में बना ये न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। नाम पर मत जाइए, क्योंकि इस केंद्र में न्यू इंडिया जैसा कुछ भी नहीं। बिना डॉक्टर के ही इसका संचालन होता है। कई साल से सिर्फ फार्मासिस्ट की तैनाती है। दोपहर होते ही ANM को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब कोरोना काल में लोग जाएं तो आखिर जाएं कहां? इस वक्त हम गाजीपुर के मेदिनीपुर ग्राम सभा में हैं, जहां पर न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और अगर हम अपने पीछे की बात करें तो ये न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी बिल्डिंग को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं जो सुबह 10 बजे से ही कोविड-19 की वैक्सीनेशन कराने के लिए लगातार बैठे हैं, और दिन के लगभग करीब 12:30 बज चुके हैं, लेकिन ना ही वैक्सीन का पता है और ना ही यहाँ वैक्सीन लगाने वाली ANM का पता है। यहाँ के लोगों का इलाज तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी इलाज की जरूरत है। सरकारी सिस्टम में स्वच्छ अभियान चलाने से हालात साफ नहीं होते, ये अधिकारियों को समझना होगा। आगे चलिए, बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की डूबती कश्ती के दर्शन होंगे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज बस्ती। अंधेरे वाली ये तस्वीर बस्ती के स्वास्थ्य सिस्टम की अंधेर गर्दी बताती है। दावे सब कुछ बेहतर दिखाने के होते होंगे, लेकिन सच्चाई भी अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ी है। शाम होते ही डॉक्टर गायब हो जाते हैं। नौबत ये आती है कि फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के भरोसे ही सिस्टम चलता रहता है। दवा वाला वही चला रहे थे। अब आज सांस लेने में दिक्कत आई, 108 पर कॉल की, एम्बुलेंस वाला लेके आया कप्तानगंज सीएचसी पर छोड़ के, और डॉक्टर साहब पेशेंट को एडमिट भी नहीं करा, छोड़ के भाग गया। अस्पताल परिसर में जो प्रसव केंद्र बना है उसका तो हाल ही बुरा है। लाइट जाने के बाद अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। आसपास का आलम ऐसा जो किसी बर्बाद हो चुके सिस्टम की गवाही देता है। ये रिपोर्ट दिखाने का मतलब ये भी है कि कोरोना काल में बाकी दूसरी बीमारियों से पीड़ित गांव वाले कितने परेशान हैं और उनको इलाज कैसा मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गांव में कोरोना ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीमारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ मौसम का बदलाव। लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कोरोना हुआ है या फिर सामान्य बुखार है। इसकी वजह यह है कि गांव में टेस्टिंग की सही व्यवस्था नहीं है। कहने को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जगह जगह हो रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। अधिकारियों की टीम न तो गांव पहुंच रही है और न ही कोरोना के मरीजों को ट्रैक किया जा रहा है। अब तक आपने जिन जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट देखी उसमें तो कम से कम यही सच सामने आया। इसके अलावा आगे हम आपको जिन जिलों की जमीनी पड़ताल दिखाने जा रहे हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। प्रयागराज से लेकर फतेहपुर तक सब कुछ बर्बाद दिखाई देता है। साथ ही कौशाम्बी की स्थिति भी परेशान करने पर मजबूर कर देती है। तो बड़े बड़े सरकारी दावों और आंकड़ों के बीच हम आपको गांवों का स्याह सच बता रहे हैं, जिसके बारे में अधिकारी जाने या न जाने ग्रामीण अच्छे से जानते हैं। अधिकतर जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बर्बादी की कगार पर है। कहीं कहीं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आपने स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज तो देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी भेड़ बकरियां देखी होंगी। आपने अब तक जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर देखी, अगली रिपोर्ट में उससे भी बढ़कर बेशर्मी दिखाई देगी। सरकारी रिकॉर्ड में वैसे सब कुछ ठीक दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर इसके ठीक उल्टा है। अनदेखी की इस अध्याय को देखिए और अधिकारी जब आपके इलाके में दिखें तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। स्वास्थ्य विभाग हमें माफ करे, हम इसको अस्पताल नहीं कह सकते। हम क्या, पूरी दुनिया में कोई एक आदमी इस खंडहर को अस्पताल नहीं कहेगा सिवाय मथुरा के स्वास्थ्य विभाग के। मथुरा के हयातपुर में जो उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, उतना बदहाल स्वास्थ्य केंद्र शायद ही इस पृथ्वी लोक पर कहीं दूसरा हो। भेड़ और बकरियों की भरमार है। मथुरा के बलदेव ब्लॉक में बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र के होने का आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यही अंतिम सत्य है। हम हैं इस समय बलदेव ब्लॉक के एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर। हम आपको इसका नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यह प्राइमरी स्कूल है जो यहाँ पर बलदेव ब्लॉक में स्थित है। इसके बराबर में ही ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। हम आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह का नज़ारा है। ये स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है जो ये यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाकर छोड़ दिया गया है। और इस समय इसमें भेड़ बकरियाँ आप देख रहे हैं किस तरह से भरी हुई हैं। अंदर आप देखेंगे हर कमरे में इस समय ये बलदेव ब्लॉक का हयातपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ इस उप स्वास्थ्य केंद्र में भरी गई हैं। और यहाँ पर कोई भी एएनएम या डॉक्टर, यहाँ पर एक नल लगा हुआ था, इस नल को भी यहाँ के उखाड़ कर यहाँ से ले जाया जा चुका है। लोग बताते हैं कि किसी जमाने में इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था, बिल्डिंग खंडहर में बदलती गई और एएनएम का इंतजार बनकर ही रह गया। गंदगी बरसों से ऐसी है, निरीक्षण के लिए अधिकारी शायद कभी आए होंगे और हंसकर चले गए होंगे। ये वो अस्पताल है जिसके ठीक होने की उम्मीद यहाँ के लोग अब छोड़ चुके हैं। आज तक कोई नहीं आया है, यहाँ तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। न कोई एएनएम आई है, न कोई डॉक्टर आए हैं। आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हुई है। सिस्टम के सताए ये ग्रामीण करे भी तो करे क्या। जिस हालात में रहते आए हैं उसी हालात में आगे भी जिएंगे, इसकी गारंटी स्वास्थ्य विभाग ले चुका है। अगली कहानी इटावा की है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताखा इटावा। देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि गांव में इतना सुंदर, इतना बेहतरीन सामुदायिक केंद्र भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ होने से कुछ नहीं होता तो यहाँ के लोग परेशान ना होते। ताखा ब्लॉक में 6 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा तो दिया गया, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ ताला पड़ा है। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कब पूरा होगा इसका कोई भरोसा नहीं। वजह यह है कि यहाँ डॉक्टर की तैनाती ही नहीं हुई। ऐसी व्यवस्था को भगवान भरोसे ना कहा जाए तो भला क्या कहा जाए। इत्तेफाक ये भी है कि इटावा के सीएमओ का नाम भगवान दास ही है। लोग लगातार इस पीएचसी को खोलने की मांग करते हैं, लेकिन भगवान के पास जवाब नहीं। भगवान मतलब भगवान दास, जो कि सीएमओ है। ताखा सीएचसी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। हॉस्पिटल, फर्नीचर, बाकी सारे इक्विपमेंट सारा कुछ है, आ चुका है। पर एस्टेब्लिशमेंट में स्टाफ की भी पोस्टिंग होती है। स्टाफ की पोस्टिंग शासन लेवल से अभी नहीं हुई है। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो पुरानी सीएचसी पीएचसी का स्टाफ है, केवल अभी वही कार्यरत है। तो पुरानी हमारी जो सीएचसी है उसी पर कार्यरत है। ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान भरोसे ही है। कई जिलों में कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक भी हैं। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के बाद कई गांव कोरोना से प्रभावित हुए। हमारे संवाददाता ने यहां के पूरनपुर, बरखेड़ा और माधव टांडा के साथ साथ कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रियलिटी चेक किया, जहां 1-2 जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर हालात सामान्य दिखे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों की शिकायत अभी भी यही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की जांच के लिए नहीं पहुंचती। गांव वाले बीमार हैं और स्वास्थ्य सिस्टम यहां भी बहुत ज्यादा मुस्तैद नहीं। टीम वगैरह ना आई है। एक दिन सफाई कर्मचारी जो है वे घर घर पूछ रहे कि कोई खांसी बुखार जाड़ा तो नहीं, और बाकी कोई बात नहीं। गांव वाले बीमारी से मर रहे हैं, ये अलग बात है कि ये मौतें कोरोना के नाम पर दर्ज नहीं हो रही। ये हाल उत्तर प्रदेश के अमूमन हर गांव का है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर आबादी गांवों में ही बसती है। कोरोना की दूसरी लहर ने आखिरी के दिनों में गांवों को पूरी तरह परेशान किया और अब डर तीसरी लहर का है। पूरब से पश्चिम तक और अवध से लेकर मध्य यूपी तक के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल सबके सामने है। अधिकारियों के पास अभी भी वक्त है कि वो नींद तोड़ दें, वरना कोरोना की तीसरी लहर न तो सोचने का मौका देगी और न ही कुछ समझने का। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।